तो स्टूडेंट्स टुडे वी आर स्टार्टिंग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब इसका मतलब क्या है पहले ये समझते हैं। लेट अस से आपने एक कंटेनर में 4-5 गैसेस को मिक्स कर लिया हुआ, ठीक है। हर गैस के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल के साथ टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो वॉल के ऊपर प्रेशर भी एक्सर्ट करेंगे। ये तो ऑब्वियस ही है, ठीक है, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो वो फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से प्रेशर भी जनरेट होगा। तो हर गैस का मॉलिक्यूल, अगर मान लो 4 तरह की गैसेस का मिक्सचर है ये, तो चारों तरह की गैसेस जो है वो इंडिविजुअली अपना अपना फोर्स लगाएंगी, और टोटल इस कंटेनर पे कितना प्रेशर लग रहा होगा, that will be equal to pressure of first gas inside this container plus pressure of second gas inside this container plus pressure of third gas plus pressure of fourth gas, ठीक है। इट मींस इंडिविजुअल प्रेशर्स जो हैं, इंडिविजुअल गैसेस का जो प्रेशर है, ठीक है, उन सभी का अगर सम कर देंगे, यू विल गेट द टोटल प्रेशर जो इस मिक्सचर का है। यही आपके पास है डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ अनरिएक्टेड गैसेस is equal to the sum of individual pressures of all the gases। जितनी भी गैसेस इनसाइड कंटेनर हैं, बस ये शर्त है कि आपस में रिएक्ट ना हो जाएं। अगर रिएक्ट होके कुछ और बनाना शुरू कर दिया फिर नहीं ऐसा होगा। क्यों? जैसे मान लो आपने कंटेनर में नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलाया, ठीक, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे मान लो 50 एटमोसफेयर नाइट्रोजन के कारण प्रेशर है और 50 एटमोसफेयर हाइड्रोजन के कारण प्रेशर है, तो टोटल प्रेशर कितना होना चाहिए इस कंटेनर के ऊपर जो लग रहा है, वो होना चाहिए 100 एटमोसफेयर। ओके, टोटल प्रेशर जो लग रहा है। बट एक्चुअल में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना देंगे अमोनिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है ही नहीं, अमोनिया है। और अमोनिया के कितने नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट अमोनिया कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो अलग ही आएगा। दैट विल बी नॉट सिंपल एज जैसे ये सिंपल है, ठीक है। फिर हमें देखना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया बने हैं, फिर हमें लगाना पड़ेगा पीवी इक्वल टू एनआरटी, टेम्परेचर देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया कितने बनेंगे वो देखना पड़ेगा, आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वॉल्यूम कितना है इस कंटेनर का वो देखना पड़ेगा, तब जाके प्रेशर ऑफ अमोनिया निकलेगा, ठीक है। मतलब जो रिएक्टर गैसेज हैं जिनके मिक्सचर का आप टोटल प्रेशर देख रहे हो, वो अनरिएक्टेड गैसेज होने चाहिए, वो आपस में रिएक्ट ना करें। दे शुड बी इन अनरिएक्टिव विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ओके, तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल के आता है, टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज इक्वल टू pressure due to gas 1 plus pressure due to gas 2 plus pressure due to gas 3 plus pressure due to gas 4 so on। अगर आपने n गैसेस मिक्स करी हैं तो सभी का आपने प्रेशर ऐड कर देना है, और गैसेस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ड्यू टू दैट गैस भी बोला जा सकता है, ठीक है, कि गैस 1 के कारण जो प्रेशर है एक्सर्ट हो रहा है उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। ओके, क्लियर। अब आगे ना एक और फॉर्मूला बनता है, इसी से बनता है, इसी डाल्टन लॉ से ये वाला फॉर्मूला बनता है, ये वाला। अब देखते हैं कि इसको कैसे ड्राइव किया जा सकता है। वी नो दैट पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये हमें पता है। यहाँ से P इक्वल टू एनआरटी बाय वी बन गया। ओके, और अगर हम यही वाली इक्वेशन फर्स्ट गैस के लिए लगा दें तो यहाँ से क्या बनेगा, P1 प्रेशर ड्यू टू गैस 1 इज इक्वल टू N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 इनटू RT बाय V। V इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि जो फर्स्ट गैस का वॉल्यूम है वो भी तो इस कंटेनर जितना ही है, क्योंकि गैसेस जो है वो कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। सिमिलरली प्रेशर ड्यू टू गैस 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2 टेकन इनटू R इनटू टेम्परेचर बाय वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर एंड सो ऑन। ऐसे ही P3 आ जाएगा, ऐसे ही P4, ऐसे ही P5। ओके, क्लियर। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें, हमें पता P2 की वैल्यू क्या आ गई, ये रही। P3 की वैल्यू भी ऐसे ही आ जाएगी, P4 के लिए भी ऐसी आ जाएगी एंड सो ऑन। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, PT इज इक्वल टू टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू P1 के लिए वैल्यू क्या आई है N1 RT बाय V प्लस P2 के लिए वैल्यू क्या आई है N2 RT बाय V
P3 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, N3RT/V, प्लस P4 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, N4RT/V। और यहाँ से RT/V तो कॉमन फैक्टर ही है, वो कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, PT विल बी इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस NN अप टू nth गैस है ना, और कॉमन निकल गया RT। तो ये टोटल प्रेशर के लिए एक एक्सप्रेशन ये भी बन गया। अगर आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस अवेलेबल हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। ओके, क्लियर। यहाँ से हमने, अगर मान लो प्रेशर ड्यू टू गैस 1 को प्रेशर ड्यू टू गैस T से डिवाइड कर दें, गैस T कौन सा है, टोटल प्रेशर, सॉरी मैं गलत बोल गया, PT इज दी टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, ये जो मिक्सचर है इसका टोटल प्रेशर कितना है। अगर P1 दैट इज प्रेशर ड्यू टू गैस 1 और टोटल प्रेशर की रेशियो निकालें, वो क्या आएगी, P1 का वैल्यू क्या है, N1RT/V, और PT की वैल्यू क्या है, वो हम निकाल चुके हैं, ये सारी ये वैल्यू पुट कर दें, इन दोनों में RT/V और RT/V तो कॉमन है, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से क्या इंप्लीमेंट होता है कि P1/PT इज इक्वल टू N1/N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस अप टू NN, जितने भी। और इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 3 अप टू सॉन NN। ये फॉर्मूला देखा देखा लग रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ, हमने मोल फ्रैक्शन पढ़ा है सोल्यूशन में, मैंने आपको वीडियो भेजा था उसका, ठीक है। तो किसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता था, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो भी आपके पास अवेलेबल है उस पर्टिकुलर मिक्सचर में। जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 3 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 4, जितने भी मिक्सचर में सब्सटेंस अवेलेबल हैं उन सभी के नंबर ऑफ मोल्स का सम कर दो, दैट विल बी टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और जिस सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स आपने ऊपर रखने हैं। इस रेशियो को क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो N1 बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द मिक्सचर, ये किसको डेजिग्नेट करते हैं, दिस क्वांटिटी डेजिग्नेट मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1। ओके, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1, तो यहाँ से ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, प्रेशर ऑफ गैस 1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस 1 इनटू टोटल प्रेशर। ठीक, तो यहाँ से एक और कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर आपके पास गैसेस के मिक्सचर का टोटल प्रेशर अवेलेबल पता हो, ठीक है, आपको पता है इस गैसेस जो भी है ये मिक्सचर है इसका टोटल प्रेशर कितना है, वो अगर आपको पता लग जाए और आपको ये पता लग जाए कि जिस गैस का आपने, मान लो आपने इस गैस में, इसमें 4 गैसेस का मिक्सचर है और आपने फर्स्ट गैस के कारण प्रेशर कितना है ये पता लगाना है, इनका प्रेशर एक्सक्लूड करना है, आपको सिर्फ फर्स्ट का आपको चाहिए कि जो फर्स्ट गैस है वो कितना प्रेशर लगा रही है। तो वो कैसे निकलेगा, अगर आपके पास टोटल प्रेशर अवेलेबल है इस मिक्सचर का, उसको मल्टीप्लाई कर दो गैस के मोल फ्रैक्शन के साथ, ये भी आपको गिवन होगा कि इस मिक्सचर में जो गैस आपने डाली है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कंसंट्रेशन को मेजर करने का तरीका। ओके, इसमें गैस 1 की कंसंट्रेशन क्या है टोटल मिक्सचर में। जैसे एक नमूना देता हूँ, जैसे जो परसेंटेज होती है वो भी तो एक तरह का कंसंट्रेशन को मेजर करने का तरीका ही होता है। जैसे मैं अगर मैं बोल दूं कि इसमें 25% गैस 1 है, 25% गैस 2 है, 50% गैस 3 है और ये 3 गैसेस का मिक्सचर है, इससे क्या क्लियर हो रहा है कि इस सॉल्यूशन में 25% जो होंगे दैट विल बी गैस 1, 25 गैस 2 एंड 50 विल बी गैस 3। मगर इसका मतलब इस मिक्सचर के अगर 100 मॉलिक्यूल्स हैं उनमें से 25 जो है वो गैस 1 के निकलेंगे, 25 गैस 2 के, गैस और 50 गैस 3 के। ठीक है, नाउ बैक टू द टॉपिक। यहाँ से आपके पास क्या एक्सप्रेशन बनता है कि अगर आपने पार्शियल प्रेशर ऑफ किसी गैस का निकालना है वो कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस मल्टीप्लाई बाय द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। जिस मिक्सचर में वो गैस है उस मिक्सचर में अगर आपने उस गैस के कारण कितना प्रेशर है वो पता लगाना है, वो कैसे पता लगा सकते हो, उस गैस का मोल फ्रैक्शन कितना है उस मिक्सचर में मल्टीप्लाई बाय द टोटल प्रेशर उस मिक्सचर का कितना है। ठीक है, तो इसमें याद रखने वाला एक्सप्रेशन कौन सा है, ये वाला। ओके, और दूसरा एक्सप्रेशन था ये वाला, ये तो सिंपल वाला ही था कि अगर आपके पास सभी गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर पता है आपको और आपने उनको मिक्स कर दिया
उनका मिक्सचर बना दिया, तो टोटल प्रेशर कितना होगा? सिंपल, इन सभी के प्रेशर को ऐड कर दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है, हाइड्रोजन मान लो 50 प्रेशर पे है, ऑक्सीजन 50 प्रेशर पे है, और आपने इन दोनों गैसेस को मिक्स कर दिया, इन दोनों का अमाउंट सेम रखा और इन दोनों को मिक्स कर दिया, तो ये जो मिक्सचर है इसका टोटल प्रेशर कितना बनेगा? सॉरी, इसका 50 था हाइड्रोजन का और इसका 100, तो ये जो मिक्सचर है इसका टोटल प्रेशर कितना बनेगा? 50 प्लस 100, 150 और ये क्या यूज कर रहे हैं हम? दिस इज कॉल्ड एज दी बैरोमीटर, जो प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज होता है। ओके, तो ये डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का एप्लीकेशन है। और डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की ये वाली जो एप्लीकेशन है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, हमने मिक्सचर में किसी पर्टिकुलर गैस का प्रेशर निकालना होता है, तो उसको हम, ये तो है नहीं कि इस मिक्सचर में से उस गैस को सेपरेट करें उसके बाद उसका प्रेशर नोट करें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। उसके केस में क्या करेंगे? सिंपल, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस आपको पता होगा, क्योंकि आपको पता होगा इसमें आपने कितना अमाउंट ऑफ गैस डाला था, और उसको टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दो, उससे आपको पता लग जाएगा कि उस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर कितना है। ओके, और आगे एक टर्म है जो यूज होगी, कई जगह यूज होगी, दैट इज एक्वस टेंशन। एक्वस टेंशन क्या होता है? आपको पता है वाटर जो है वो वैसे लिक्विड होता है, बस इसके, बट इसके वाटर तो बन, वेपर तो बनते हैं ना। वेपर क्या होता है? गैस ही होती है। ठीक है, वाटर वेपर के कारण जो प्रेशर होता है, ठीक है, वाटर्स के वेपर के कारण जो प्रेशर आता है वो भी क्योंकि एक तरह का गैस की तरह बिहेव करते हैं, उस प्रेशर को एक्वस टेंशन बोला जाता है। बोलने को तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, ये भी बोल सकते हैं, बट इसको और सिंप्लीफाई करके बोलना हो तो एक्वस टेंशन बोल सकते हो। ठीक है, इसको मैं अगर अदर वर्ड्स में बोलूं, प्रेशर ड्यू टू वाटर इन इट्स गैसियस स्टेट। जब वाटर गैसियस स्टेट में है उस टाइम वो कितना प्रेशर डेवलप कर रहा है, क्योंकि तब वो गैस की तरह बिहेव करेगा, दैट इज कॉल्ड एज द एक्वस टेंशन। दैट विल बी प्रेशर ऑफ वाटर, उसको ऐसे डेजिग्नेट कर देंगे। ओके, क्लियर? सो दिस वाज द डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, और इसके न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अब देखेंगे हम इसके न्यूमेरिकल कैसे आते हैं और उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, these are two solved numericals which we will do now. Okay, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? a given mass of a gas occupies 919 ml in dry state. dry state का मतलब क्या है? उसमें वाटर नहीं है, at STP. the same mass, अगर सेम अमाउंट ऑफ गैस when collected over water, उसको वाटर के ऊपर रखा गया, इतने ही गैस को वाटर के ऊपर रखा गया, तो ऑब्वियस है अब इसमें वाटर के वेपर भी इंक्लूड हो जाएंगे, थोड़ा बहुत वाटर भी तो वेपर बनाएगा ही। ठीक, the same mass when collected over water at 15 degree Celsius and 750 pressure occupies 1 liter. Calculate the vapor pressure of water at 15 degree Celsius. मतलब एक्वस टेंशन पता लगानी है आपने 15 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है। ठीक, पहले इन्होंने देखो, इन्होंने ये जो गैस जिसको हम ड्राई स्टेट में कलेक्ट करते हैं उसका इतना वॉल्यूम होता है एसटीपी पे। पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा, वेट वेट वेट, एसटीपी पे गैस का इतना वॉल्यूम है, द सेम मास ऑफ गैस व्हेन कलेक्टेड ओवर वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस एंड 750 प्रेशर ऑक्यूपाइज 1 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, मतलब अगर इसी गैस को इस कंडीशन पे ले आए, एसटीपी कंडीशन से इस कंडीशन पे ले आए, तब हम देखेंगे कि इस गैस के कारण प्रेशर क्या होता है। ठीक है, अगर वो एसटीपी कंडीशन पे है तो इट मीन उसके कारण प्रेशर कितना है? 760 क्योंकि एसटीपी पे तो वही प्रेशर होगा ना जो एसटीपी कंडीशन के लिए होता है। एसटीपी कंडीशन क्या होती है? जब प्रेशर 1 एटमोस्फेयर हो, 1 एटमोस्फेयर का मतलब होता है 760 और जब टेम्परेचर 273 केल्विन हो। ओके, जब इस गैस को जो ड्राई स्टेट में थी इसको उठा के इस कंडीशन में ले जाएंगे जब प्रेशर ये है और टेम्परेचर ये है, ठीक, तब हम देखेंगे कि उसके केस में, वेट वेट वेट, फिर मैं मर्ज कर गया, रुको,
वॉल्यूम ये हो गया, प्रेशर ये हो गया। ठीक, अगर मान लो इस गैस को, क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में तो इन्होंने बोल दिया ना इसको वाटर के ऊपर कलेक्ट किया गया इस टेम्परेचर और इस प्रेशर के ऊपर, तो ऑब्वियस है उसमें वाटर का प्रेशर भी होगा। ठीक है, क्लियर। बट हम एक सिचुएशन पहले ये मान के चलेंगे कि अगर आपने जो ये वाली गैस है इसको एज इट इज इस कंडीशन में ट्रांसफर कर दिया होता, वाटर के ऊपर ना कलेक्ट करके उसको एज इट इज इस कंडीशन में ट्रांसफर कर दिया होता, तब उसका प्रेशर क्या होता ये देखेंगे। ठीक, तो इनिशियल कंडीशन क्या है, वॉल्यूम कितना है 919 ml, उस टाइम प्रेशर कितना था गैस का, एसटीपी कंडीशन है तो गैस का प्रेशर कितना होगा 760 mm विच इज इक्वल टू 1 एटमोस्फेयर, और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। अब उसको किस कंडीशन में ले गए हैं, वाटर के ऊपर कलेक्ट किया है, अभी इसको छोड़ो, अभी आपने मानना है कि उसको इस कंडीशन पे ले गए हैं। ठीक, उसको कंडीशन पे ले गए हैं, उसका वॉल्यूम कितना कर दिया 1000 ml, प्रेशर कितना है उसके कारण वो तो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वाटर के ऊपर जो कलेक्ट किया है उसका प्रेशर पता है। वैसे प्रेशर कितना होता अगर वो इंडिविजुअली उसको इस स्टेट से उठा के ये वाली 15 डिग्री सेल्सियस और 750 mm पे ले जाते हैं, वो नहीं पता हमें प्रेशर। सॉरी 750 mm नहीं, ये तो मिक्सचर का प्रेशर हुआ ना, 1 लीटर कर देते हैं उसका वॉल्यूम, तो क्या उसका प्रेशर होता है वो निकालना है। टेम्परेचर कितना है 288 केल्विन, तो यहाँ से P2 की वैल्यू निकाल दी हमने इस इक्वेशन को। ये क्या है, ये कौन सी इक्वेशन लगाई हमने, आइडियल गैस इक्वेशन, P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2। यहाँ से P2 की वैल्यू निकाल दी, वो कितनी आई 736.7 mm। मतलब अगर इस गैस की सेम अमाउंट को एसटीपी से उठा के इसका वॉल्यूम आप 1 लीटर कर दो और टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस कर दो, तब इसका प्रेशर जो है वो कितना आता 736.7 mm। बट इतनी ही गैस को जब वाटर के ऊपर कलेक्ट कर रहे हैं तब उसका प्रेशर 750 mm आ रहा है। तो इसमें क्या झोल क्या है, आना तो इतना चाहिए था। इट मींस जो वाटर के वेपर हैं उनके कारण प्रेशर कितना है, ये रहा टोटल प्रेशर, ये वाटर है, इसके ऊपर जो गैस कलेक्ट हुई है इसका टोटल प्रेशर कितना दे रखा है उन्होंने 750 mm। बट अगर सिर्फ गैस होती वाटर ना होता तब प्रेशर कितना आना चाहिए था 736.7 mm, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, क्लियर। तो इट मींस जो 750 में से ये निकालने के बाद जो प्रेशर बचा है वो किसके कारण प्रेशर आ रहा है, जो वाटर के वेपर बन रहे हैं, क्योंकि ये नीचे वाटर पड़ा है तो उसकी वजह से भी वेपर बनेंगे ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास, वेपर ऑफ वाटर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस मतलब जिसमें मॉइस्चर भी हो, माइनस प्रेशर ऑफ ड्राई गैस। ठीक, तो ड्राई गैस के कारण क्या प्रेशर आना था वो हमने कैलकुलेट कर लिया हुआ है। मॉइस्ट गैस के कारण प्रेशर क्या आ रहा है, जब उसका वॉल्यूम 1 लीटर कलेक्ट किया है ओवर वाटर, तब आपको पता लग गया वो 750 mm है। तो 750 माइनस 736.7 दैट इज इक्वल टू 13.3 mm। मतलब ये प्रेशर वाटर के वेपर का है, तभी टोटल प्रेशर 750 mm बनेगा। इसका प्रेशर जो गैस का प्रेशर है और वाटर का प्रेशर मिक्स ऐड करने पे ये बनेगा। इसके ऊपर डॉल्टन लॉ लगेगा, डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, a neon dioxygen mixture contains 70.6 gram of dioxygen and 167.5 ग्राम नियॉन। आपने एक कंटेनर लिया, उसमें नियॉन और ऑक्सीजन की गैस को मिक्स कर दिया हुआ है। ठीक है, कितनी नियॉन है इसमें 167.5 ग्राम, और कितनी डाई ऑक्सीजन है मतलब O2 गैस कितनी है 70.6 ग्राम। इफ द प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ गैस इन सिलेंडर इज 25 बार, इस गैस का टोटल प्रेशर कितना आ रहा है मिक्सचर का 25 बार। व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइऑक्सीजन एंड नियॉन इन द मिक्सचर। तो इस मिक्सचर में नियॉन के कारण प्रेशर कितना है और ऑक्सीजन के टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर आपको अवेलेबल है 25 बार, बट मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन क्या होगा वो निकालना पड़ेगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन कैसे निकलेगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर, मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर रहा हूँ, हाँ जो बाद में आपको पीडीएफ सेंड करूँ तो समझ आ जाए। मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स,
और इसमें जो मिक्सचर किया है कितना, मिक्सचर में दो ही गैसेज है ना, एक डाइऑक्सीजन और एक नियॉन। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डाइऑक्सीजन। तो ऐसे निकल जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन निकल जाएगी। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन भी निकालना होगा, वो कैसे निकलेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, मिक्सचर में दो ही तो गैसेज हैं, नियॉन और ऑक्सीजन। ठीक, बट अब आप बोलोगे कि सर नंबर ऑफ मोल्स भी कहाँ दे रखे हैं, हमें हमें तो गैस का वेट दे रखा है कि डाइऑक्सीजन इतनी मिक्स करनी है और नियॉन इतनी मिक्स करनी है। तो मैं बोलूंगा आगे से, मोल कंसेप्ट पढ़ा है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 70.6 ग्राम में कितने ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स होंगे, मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन का मास है 70.6 ग्राम, और O2 का मोलर मास कितना होता है 32। तो इट मींस 70.6 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स आते हैं ऑक्सीजन के, 2.21 मोल। अगर मोल कंसेप्ट भूल गए हो तो मोल कंसेप्ट की वीडियो भी अवेलेबल है, वो देख लेना। ओके, प्ले लिस्ट में जाके सम बेसिक कंसेप्ट। तो 2.21 मोल मतलब 70.6 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन में 2.21 मोल होते हैं ऑक्सीजन के। या उल्टा बोल लो, 70.6 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन बोलो। मान लो आधे बच्चे बोल रहे हैं, मैंने बोला ये मैंने 70.6 ग्राम डाइऑक्सीजन ली, आधे बच्चे बोल रहे हैं हाँ जी सर ये 70.6 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन है, ठीक है। और आधे बच्चों ने क्या किया, वो खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं सर ये 2.21 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन है। मैंने उनको भी बोला ठीक है ठीक है ठीक है, पर बच्चे मेरे साथ लड़ने लग पड़े कि सर नहीं ऐसे कैसे, क्योंकि 70.6 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन का मतलब 2.2 मोल ऑफ 21 मोल ऑफ डाइऑक्सीजन ही है। बस यहाँ पे आप यूनिट मोल ले रहे हो, यहाँ पे आप यूनिट ग्राम ले रहे हो, तो लड़ना नहीं मेरे साथ, दोनों ठीक हो, यूनिट डिफरेंट अडेप्ट कर रहे हो, ठीक है। आधे बच्चे मोल कंसेप्ट को मोल ले रहे हैं यूनिट मेजर करने के लिए, आधे बच्चे ग्राम ले रहे हैं अमाउंट को मेजर करने के लिए। सिमिलरली नियॉन के नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे। नियॉन का मोलर मास एटॉमिक मास कितना होता है 20। तो ये आगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन। मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन निकल आई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइऑक्सीजन आ गई, ठीक। और मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन आप इस फॉर्मूले से निकालना चाहते हो, इस फॉर्मूले से निकाल लो। और मैंने आपको मोल फ्रैक्शन में बताया था कि अगर आपके पास मिक्सचर में दो सब्सटेंसेस हैं, तो नियॉन और यहाँ पे दो ही हैं, दोनों के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। तो ऑक्सीजन का अगर निकल गया तो नियॉन का निकालना बहुत इजी है, 1 में से माइनस कर दो मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन, कितना आ गया 0.79। बस दोनों के मोल फ्रैक्शन निकल गए हैं। अब फॉर्मूला क्या था, प्रेशर ऑफ गैस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। तो पार्शियल प्रेशर ड्यू टू ऑक्सीजन कैसे आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर, 0.21 इंटू 25 इतने बार। और पार्शियल प्रेशर ड्यू टू नियॉन कितना आएगा, उसको भी करने का सिंपल तरीका भी है, दो ही तो गैसेज हैं, अगर एक गैस का इतना बार है तो टोटल प्रेशर 25 में से 5.25 माइनस कर दो, कितना बने बचेगा 19.75 बार। ये प्रेशर किसका हुआ, ये नियॉन का हुआ। इस पे तो डाल्टन लॉ लगाने की जरूरत भी नहीं थी, बट अगर डाल्टन लॉ लगाना है तो भी लगा लो, तो ऐसे आ जाएगा। इसको भी डिफरेंस मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ओके, तो दिस इज इट। अब ये अनसॉल्व क्वेश्चन जो आपको अभी ये दिए, ये वाले 5, ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं खुद करूंगा अभी, और आप भी करोगे मेरे साथ, दैट इज पहले क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलो भाई हो जाओ शुरू। तो स्टूडेंट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस, टू वेसल्स ऑफ कैपेसिटी 1.5 लीटर, एक वेसल है ये वाला, इसकी कैपेसिटी कितनी है 1.5 लीटर, एंड 2.0 लीटर एक और वेसल है, इसको थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं, ये 2 लीटर का है, कंटेनिंग 750 mm हाइड्रोजन एट 750 mm, मतलब जो ये जो फर्स्ट कंटेनर है इसमें हाइड्रोजन है कितने प्रेशर पे 750 mm प्रेशर पे, ठीक है चलो बढ़िया बात है। एंड ऑक्सीजन एट 100 mm प्रेशर रिस्पेक्टिवली। ये जो सेकंड कंटेनर है इसमें ऑक्सीजन गैस है और उसका प्रेशर कितना है 100 mm, आर कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ वॉल्व। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया थ्रू अ वॉल्व, मतलब गैसेस मिक्स हो गई होंगी फिर आपस में,
कुछ इसका वॉल्यूम इधर गया होगा, इसका वॉल्यूम इधर गया होगा, यहाँ पे ऐसे इंटरमिक्स हो गए। ओके, चलो बढ़िया बात है। नाउ व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैसेस मिक्सचर? इस गैसेस मिक्सचर का फाइनल प्रेशर क्या होगा ये बताओ। अज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, ये मान के चलो टेम्परेचर कांस्टेंट है। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। देखो जब दोनों वेसल्स को कनेक्ट कर दिया ना आपस में, अब गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन पहला कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी? 1.5 लीटर, अब कितना कर रही होगी? 1.5 प्लस 2.0। इसका वॉल्यूम नेग्लेक्ट करना है क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं ना दी हुई हमें। तो इट मींस टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस कितना ऑक्यूपाई कर रही है? 3.5 लीटर। मतलब अगर हाइड्रोजन का इनिशियल प्रेशर 750 mm था, तब उसका वॉल्यूम कितना था? 1.5 लीटर ना। अब अगर उतनी ही गैस, क्योंकि गैस की अमाउंट में तो चेंज आया नहीं है, अब आपने 3.5 लीटर वॉल्यूम में कर दी है, तो उसके कारण प्रेशर कम होगा ना, क्योंकि गैस ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगी। तो अब हाइड्रोजन का प्रेशर कैसे मेजर करोगे? टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या लगेगा? बॉयल्स लॉ। ठीक है, क्लियर। तो आपके पास क्या आएगा? हाइड्रोजन का प्रेशर है तो ऐसे निकाल लोगे। सिमिलरली जो ऑक्सीजन है, अब वो भी पहले 2 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, अब कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है? 2 लीटर प्लस 1.5 लीटर, टोटल 3.5 लीटर। और ये ऑक्सीजन अब टोटल 3.5 लीटर ऑक्यूपाई कर रही है। तो ऑक्सीजन के कारण प्रेशर कितना है वो निकालना पड़ेगा बॉयल लगा के, बॉयल लॉ लगा के। और हाइड्रोजन के कारण प्रेशर कितना अब आ जाएगा? न्यू प्रेशर, जब दोनों को कनेक्ट कर दिया कंटेनर्स को, वो निकाल लेना है। वहां से टोटल प्रेशर निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, तो इनिशियल, पहले हम हाइड्रोजन के लिए सॉल्व कर रहे हैं। इनिशियल प्रेशर फॉर हाइड्रोजन, या ऑफ हाइड्रोजन, नॉट फॉर हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन, कितना था? इनिशियल प्रेशर था 750 mm। और वॉल्यूम कितना था इनिशियल? 1.5 लीटर। इसको वी आई और इसको पी आई लिख देते हैं। फाइनल प्रेशर क्या होगा वही तो निकालना है हाइड्रोजन के कारण। और फाइनल वॉल्यूम कितना है? 3.5 लीटर। क्योंकि दोनों वॉल्यूम, अगर वेसल्स को कनेक्ट कर दिया, अब गैस दोनों में फैल जाएगी ना, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? दोनों का सम कर देना है, 1.5 प्लस 2.0। क्लियर, बस निकाल लो। बॉयल लॉ लगाना है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर, ठीक है, लेट से आपका मन कर रहा है नहीं आइडल गैस इक्वेशन लगाओ, मैंने नहीं लगानी बॉयल लॉ, तो P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2। अब ये T1 T2 कट जाएंगे क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही आनी है। बन गया फिर बॉयल लॉ। ठीक है, तो बस अब, अच्छा मैंने PI VI लिख लेते हैं, इसको PF VF लिख लेते हैं। ये बन गया 750, VI कितना है? 1.5, PF निकालना है, VF कितना है? 3.5। तो यहाँ से PF की वैल्यू निकल आएगी 750 इंटू 1.5 डिवाइड बाई 3.5, और आंसर आएगा mm में। इसको आप खुद सॉल्व करोगे कैलकुलेट करके। सिमिलरली अब हम करेंगे किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। और ऑक्सीजन PI कितना है? 100 mm। और VI कितना था? वो 2 लीटर वाले कंटेनर में पड़ी थी, 2 लीटर। PF कितना है वो निकालना है। VF कितना है? 3.5 लीटर, उसका भी वॉल्यूम 3.5 लीटर हो गया। यू आर नेग्लेक्टिंग दी वॉल्व, वॉल्यूम ऑफ वॉल्व। ओके, ये याद रखना। अगर वॉल्व का वॉल्यूम भी दिया होता तो उसको भी ऐड करना था दोनों के केस में। फिर VF में वॉल्यूम ऑफ वॉल्व भी ऐड हो जाना था, और इसमें भी वॉल्यूम ऑफ वॉल्व ऐड होना था। ओके, तो इसके ऊपर भी PI VI इक्वल टू PF VF। वहां से क्या आ गया? PF के लिए एक्सप्रेशन क्या बन गया? PI VI/VF। तो PI कितना है? 100, VI कितना है? 2, और VF कितना है? 3.5। अब ये भी आंसर MM में आएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द मिक्सचर, ये आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन द मिक्सचर। तो टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा? PF ऑफ हाइड्रोजन प्लस PF ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और आंसर, इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, दोनों को ऐड कर दो, दैट विल बी योर आंसर। ओके, देख लें कितना आंसर आता है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या था? प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ये आ जाएगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ये आ जाएगा, प्रेशर ऑफ मिक्सचर ये आ जाएगा। चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन डन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5।
जो आपको क्वेश्चन दिए उनमें। अ गैसेस मिक्सचर कंटेन 56 ग्राम नाइट्रोजन, एक मिक्सचर है, इसमें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और अमोनिया है। 56 ग्राम नाइट्रोजन है, 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, 16 ग्राम अमोनिया। ओ अमोनिया नहीं, मिथेन है, गलती से इसको अमोनिया बोलते हैं शायद में, मिथेन है। टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर इज 720 mm। इस पूरे मिक्सचर का टोटल प्रेशर जो है वो 720 mm आ रहा है। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेन? ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ मिथेन निकालना है, कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मिक्सचर का गिवन ही है, ये रहा। तो निकालना क्या है इसमें? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन निकालने के लिए क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेन। वो कैसे निकलेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है? 16। मोलर मास कितना होता है CH4 का? 12 प्लस 4 16 ही होता है, 1 मोल। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर में कौन कौन सी गैस है? और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन है। मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं? कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम ली है, इसका मोलर मास भी 44 ही होता है, इसका भी 1 मोल ही बना। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ तीसरी कौन सी है? नाइट्रोजन, उसका कितना अमाउंट लिया? 56 ग्राम। 56 डिवाइडेड बाई 28 कितना बना? 2 मोल। तो मतलब इस मिक्सचर में 2 मोल नाइट्रोजन है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है और 1 मोल मीथेन है। ठीक है, क्लियर? तो मोल फ्रैक्शन ऑफ, सबसे पहले अमोनिया के मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है? इसमें 3 है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। दिस विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं ना आ रहा, ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं करनी। अब आपके पास क्या बनेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन विल बी इक्वल टू 1, इसका 1 मोल है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मिथेन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस 2, 1/4 बन गया 0.25 मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट नहीं होते, क्यों नहीं होते? ऊपर भी आंसर मोल में आता है, नीचे भी आंसर मोल में आता है और मोल से मोल कट जाता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन जो है वो 0.25 होता है। ओके, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन आ गया, बस अब पार्शियल प्रेशर ड्यू टू मिथेन निकालना है। वो कैसे निकलेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, कितना है मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेन? 0.25। टोटल प्रेशर कितना है मिक्सचर का? 720 mm। 720, तो 0.25 का मतलब होता है 1/4, तो ये आ गया 180 mm। दिस इज द प्रेशर ड्यू टू मिथेन। इस मिक्सचर का होगा टोटल प्रेशर 720 mm, बट उसमें से जो कंट्रीब्यूशन मिथेन की है वो कितनी है? 180 mm। Got it, students? So that's it for today.